बताना, ठीक है। और इसमें हमने कल कौन सी वाली रूफ लगाई थी? रूफ बाय फुटप्रिंट। जी कौन सी? जी रूफ बाय फुटप्रिंट। और ये जो रूफ होती है वो हमेशा टॉप व्यू से ही लगती है, ठीक है। किस चीज से लगती है? टॉप व्यू। टॉप व्यू में। इसमें आपको प्लेन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका टॉप व्यू ही आता है फुटप्रिंट वाले में। अब इसमें एक चीज मैंने आपको कल ओपनिंग भी काटना बताया था। जी। अच्छा, और कौन सी लेवल पे लगेगी ये भी मैंने आपको बता दिया था। चाहिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। बताया था। जी। और इसमें किस तरह से आप उसमें मटेरियल ऐड कर सकते हो ये भी आपने कहा था कि सर हमें आता है। यस और नो? क्या सर? मटेरियल ऐड करना रूफ पे। नहीं सर, ये नहीं बताया था। लेकिन है तो सिमिलर तरीका, जैसे ही तो आप कह रहे थे ना कि सर कर लेंगे हम हाँ इसको। हाँ, सिलेक्ट वो तो करके, सिमिलर ही है। सिलेक्ट एडिट में करके जाके कर लेंगे। एडिट में जाके हो जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा, जी जी जी। अब मेरा आप क्वेश्चन आपसे ये है, अभी मेरा एक क्वेश्चन अभी आपका पेंडिंग चल रहा है, आपने करके नहीं दिखाया मुझे वॉल वाला। क्या सर? जो मैंने आपको एक वॉल बताई थी ना कि आपको एक 12 फुट की वॉल लेनी है, 12 फुट हाइट लेनी है, और 3-3 इंची चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए, और बीच में आपको एक अलग से वॉल दिखानी थी मटेरियल की। बोला था ना मैंने? हाँ सर, बोला था आपने। लेकिन जी बनी जी नहीं वो अभी तक। सर, बनी नहीं। कल दिखा देंगे पक्का। चलिए ठीक है, कल का भी वेट कर लेते हैं। अब देखो, मुझे ये जो रूफ है रेक्टेंगुलर इन शेप है ना? सर हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं है ऑन। कर दी। तो अब मुझे जी। फ्रंट एलिवेशन पे इसको ऐसे करके राउंड शेप में करना है, जिससे कि मेरा एलिवेशन थोड़ा सा अच्छा दिखे। जी। होता है ना आपका स्टार्टिंग पे एलिवेशन पे राउंड शेप में। यस और नो? गौरव, जी सर। होती है ना यहाँ से ऐसे राउंड शेप में एलिवेशन में। कैसे सर? अभी तो ये आपका जो रूफ है वो रेक्टेंगुलर शेप में ठीक है हाँ ना? हाँ अब आप चाहते हो कि एलिवेशन में इसको आगे से ऐसे करके राउंड करना चाहते हो आप। हाँ, हो जाएगी एडिट प्रोफाइल करके। आप कर सकते हैं राकेश सर? तो एक्सक्लूजन से आगे करेंगे। नहीं, एक्सट्रूजन से नहीं होगी डियर। आप जाएंगे फुटप्रिंट में, ठीक है, और यहाँ से टॉप व्यू ले लेंगे। तो ये देखो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको यहाँ से हटा दो, मतलब ये जो साइड है आपकी, ये यहाँ से हटा दो और डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ले लो आप आर्क। क्या लेना है आपको? आर्क। एक आपने यहाँ से यहाँ तक लिया इस तरह से, ठीक है। दूसरा आपने ये लिया इस तरह से, तीसरा आपने लिया इस तरह से, और ये आपने फाइनल चौथा ये वाला, ठीक है। लेकिन इन सब में आपका क्या आ रहा है? स्लोप आ रहा है, स्लोप को हटा दो यहाँ एलिवेशन। से। हाँ, एलिवेशन आ रहा है, उसको हटा दो यहाँ से। और इसको कर दो यस। तो अब आप देखेंगे तो आपकी ये शेप चेंज हो गई आगे की, देखो। है सर? कर सकते हैं इसको, आसान था। क्यों राकेश सर, कर सकते थे ना? हाँ बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताने वाला था इसमें, ये फुट बाय एक्सट्रूजन में किसी रूफ बाय फुटप्रिंट से किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नहीं सर। अगर हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
तो बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है रूफ बाय एक्सट्रूजन, है ना। एक्सट्रूजन में क्या होता है, आप एग्जांपल में देख भी रहे होंगे कि आपने एक रेड कलर से प्रोफाइल बना रखी है और फिर आपने एक ब्लू कलर से रूफ बना दी उसके ऊपर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें बनाएंगे उसको सामने से कैसा दिखेगा, वो क्या करेंगे, सामने से उसकी प्रोफाइल कैसी है ना, और इसको आगे या पीछे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। बात आई समझ में कि नहीं? अच्छा, अब ये जो हमारी लगी हुई है इसको डिलीट कर दें, हटा दें यहाँ से, अगर यहाँ पे हमें लगाना है तो। अब देखो, आप इस तरफ से एक्सट्रूड करना चाहते हो ऐसे करके, यानी कि फ्रंट टू बैक करना चाहते हो या राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो। ये आपका सामने वाला जो है राइट व्यू है, आपका राइट व्यू दिखा रहा है ना, देखो इस तरह से। तो राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो या फ्रंट टू बैक करना चाहते हो? कुछ भी कर दीजिए सर। नहीं, फिर उसी हिसाब से सेट करेंगे ना प्लेन। फ्रंट से करिए। फ्रंट यानी कि इस वाली वॉल से, यही है ना आपका फ्रंट। जी जी जी। तो इसी वॉल पे आपको वो बनाना पड़ेगा वर्क प्लेन, हाँ या ना। तो आप यहां से क्या चूज करेंगे, सेट, क्या चूज करेंगे, सेट। तो एक वर्क प्लेन की विंडो खुल के आएगी। अब या तो आप इसमें, अभी देखो क्या बता रहा है, बेसिक वॉल जनरिक 8 इंच 2 ले रखी है, यानी कि ये वाली वॉल आपका प्लेन, वर्किंग प्लेन है इस समय करेंटली, है ना। आपको चाहिए ये वाली, तो आपको इसका नाम नहीं पता, नाम पता होता तो आप यहाँ से चूज कर लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे आपका वो है भी नहीं, वॉल का नाम है भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पिक आप प्लेन लेंगे, क्या चूज करेंगे, पिक का प्लेन, और इसको ओके कर देंगे। पिक प्लेन का मतलब यह है कि जिस वॉल पे, जिस सरफेस एरिया पे आप क्लिक कर देंगे ना, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दो ओके। अब देखो ये वॉल हाईलाइट हो रही है आपकी, वॉल हाईलाइट हो रही है कि नहीं। अब यही क्लिक कर दो बस। अब देखो वो जो आपका यहाँ पे एक रेड रेक्टेंगल आ गया ब्लू कलर से, अगर इसको यहाँ से शो को चेक कर दो, अनचेक कर दोगे, तो देखो वो आपका रेक्टेंगल गया, और शो कर दोगे तो वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका वर्किंग प्लेन है इस तरह से। व्यूअर व्यू भी आपने अगर ओपन कर लिया तो, ठीक है जी। अब प्लेन सेट करना आ गया आपको, प्लेन सेट करना आ गया। अब इसको सीधा कर लो, ये वाला व्यू, जिससे कि आप इस पे प्रोफाइल सामने से अच्छी से बना सके। ठीक है, अब वो आप ये बताओ, सामने से वो प्रोफाइल आप कैसी बनाना चाहते हो। तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा क्या, रूफ बाय एक्सट्रूजन। क्या लेना पड़ेगा, रूफ बाय एक्सट्रूजन। और ये आपने कहाँ पे बन रहा है, आपका ग्राउंड फ्लोर आपने लिया हुआ है बेसिक, और ये कहाँ पे जा रही है आपकी, सेकंड फ्लोर पे। आपको कहाँ चाहिए ये, फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर चूज कर लो और ओके कर दो उसको। अब देखिए ये आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको आर्क से बनानी है या एसपी लाइन से बनानी है, ये एक्सट्रूजन वाली वॉल। बताओ, बना दीजिए सर, एग्जांपल के लिए रेक्टेंगल बना दीजिए। रेक्टेंगल नहीं बनेगा डियर, यहाँ रेक्टेंगल की तो सीधी आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी बस।
जैसे पहले आपकी बनी हुई थी वैसे ही बन जाएगी, सिर्फ एक लाइन से। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आर्क में दे देते हैं ऐसे हल्का सा। अच्छा ये लाइन से ही हो गया। आर्क ले लो यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थोड़ा सा इसको ऐसे करके घुमा देते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी ऐसे करके, लेकिन ये लाइन कितने इंच में कन्वर्ट हो जाएगी? 12 इंच में, 12 इंच के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। 9 इंच ले लो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दूं? फिनिश। तो देखो ये अब पीछे की तरफ बढ़ गई कि नहीं? टोटल आपका यहाँ तक आ गई। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट एक्सट्रूजन कहाँ से है? इस वाली वॉल से, है ना। और एंड कितने पे हो रहा है आपका? -23 पे। अगर आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हो -2 फीट, तो ये आपका इसमें 2 फीट का पोर्च आ जाएगा। बाहर की तरफ देखो। अच्छा देखो एक पीछे की तरफ किस गया, पॉजिटिव देना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव दे दो 2 फीट, देखो आगे की तरफ आ गया, है ना। और इसमें अगर माइनस में 2 फीट बढ़ा देते हो, 26 कर देते हो इसको, तो ये इधर भी बढ़ जाएगा, देखो 2 फीट बाहर की तरफ, है ना। तो आप इसको अपने हिसाब से कम बढ़ती ज्यादा कर सकते हो, हाँ कि ना। जी। और आप इसको कर दो यहाँ से, क्या लग गई आपकी वॉल? देखिए ये भी। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वॉल आपकी यहाँ से अटैच नहीं है, गैप है ना। तो आप इस वॉल को सेट करेंगे ना, तो आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं, अटैच और डी अटैच। जैसे जिस वॉल को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो अभी हमें अटैच करनी है या डी अटैच करनी है? अटैच करनी है। ये बेस से करनी है या टॉप से करनी है? टॉप। तो टॉप सिलेक्टेड है। अब सीधे आप रूफ पे क्लिक कर दो बस, तो अपने आप देखो उसकी शेप भी चेंज हो गई और वो कनेक्ट भी हो गया। जी। ऐसे ही आप इस वॉल को भी कर सकते हो। और जो अंदर वाली वॉल्स हैं उनको सिलेक्ट करने पड़ेंगी। हाँ एक एक करके करनी पड़ेगी भाई, अब एक साथ नहीं होगा। एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूफ पे एक्सट्रूजन समझ में आ गया। आ गया भाई? अच्छा, और आपका डाउट भी क्लियर हो गया जो कल पूछा था? अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वॉल बना करके। यहाँ से मैं ये वाली वॉल ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ 10 फीट तक, ऐसे करके, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ओपन कर दें या डोर लगा दें? ओपन कर देते हैं, ठीक है। वॉल को डिलीट करके अब मैं चाहता हूँ कि अंदर वाले फेस पे तो लग गया मेरी वॉल वाई एक्सट्रूजन, सॉरी वॉल वाई ये फुटप्रिंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वॉल वाई एक्सट्रूजन चूज कर लिया ऐसे करके, और चारों तरफ से इसमें स्लोप्ड है ये, ठीक है। और ओके कर दिया इसको, फिनिश। अब जो एक्सट्रूजन वाली वॉल मैं लगाना चाहता हूँ, अच्छा ये नीचे लग गई, इसको आपको फर्स्ट फ्लोर पे करना पड़ेगा। आ गई? अब मैं चाहता हूं कि इस वाले यहाँ पे ये एक्सट्रूजन से लगे, है ना। तो यहाँ से मैं सेट प्लेन करूंगा और इस बार कौन सा वाला प्लेन लूंगा मैं? ये वाला वॉल का, है ना। आ गया देखो सामने से। अब इसी को
सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्या, रूफ बाय एक्सट्रूजन, और फर्स्ट फ्लोर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से इस पे ड्रॉ कर दें, कर दें। तो डिलीट करके आर्क लेकर के ड्रॉ कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, ये हो गई। और इसको कर देते हैं फिनिश। तो ये आपकी जो 3D में होगी समथिंग अराउंड इस तरह से होगी, जो कि यहाँ तक जा रही है ना। इसको खींच करके हम यहाँ तक ले आते हैं, ऐसे करके, है ना। अब आप चाहते हो कि ये वाली रूफ मेरी इससे कनेक्टेड हो जाए, है ना। तो आप इस रूफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ज्वाइन अनज्वाइन रूफ का। क्या होता है? ज्वाइन अनज्वाइन रूफ का। और आप इस वाली रूफ को और इस वाले फेस से कनेक्ट करा दो। देखो हो गई कनेक्ट आपकी ऑटोमेटिकली। क्या हुआ सर, स्क्रीन अटक रही है आपकी? ये वाली रूफ इससे कनेक्टेड हो गई आपकी ऊपर वाली से। फिर दोबारा से करना बैक करके सर इसको। अच्छा, ये आपकी देखो यहाँ पे गैप है, कनेक्टेड नहीं है, ये देखो। हाँ हाँ। अब इस वाली रूफ को सिलेक्ट किया, यहाँ से ज्वाइन अनज्वाइन रूफ लिया और इस पे क्लिक कर दिया, इस वाली रूफ को, और इस वाली रूफ पे आपने ज्वाइन करा दिया। तो देखो ये इतना एक्सटेंड होकर के ज्वाइन हो गई वहाँ पे। सर जी कौन से कमांड पे क्लिक किया वो आ नहीं रहा ना, एकदम आपकी स्क्रीन अटक जा रही है। जैसे हाँ, ज्वाइन अनज्वाइन रूफ पे। जी जी जी। अच्छा, उसको रूफ को पकड़ा, उसके बाद इस पे क्लिक किया तो सीधा उसको अपना वो ज्वाइन हो जाएगा। वीडियो दिखा भी रहा देखो। ठीक है, ये तो देखो इसकी हाइट थोड़ी सी कम रह गई। अब थोड़ा सा ऐसे करके भी बना देते हैं इसको। रूफ बाय एक्सट्रूजन से उससे बना देते हैं, रूफ बाय फुटप्रिंट से। ठीक है, यहीं से बना देते हैं इसको, यहाँ से और यहाँ तक हमने बना दी इसको। और इसमें हमने दो साइड से ये हटा दिए स्लोप्स और फिनिश कर दिया। तो ये आपको ऐसे ही दिखे। अच्छा, ये नीचे लग गई, इसको ऊपर उठा देते हैं। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे। तो देखिए ऊपर आ गई। अब ये देखो कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है ये दोनों रूफ, है ना। तो आप क्या करो, इस रूफ को सिलेक्ट करो और यहाँ से किस में जाओ, ज्वाइन अनज्वाइन रूफ पे, इस वाली एज पे सिलेक्ट करो और इस वाले फेस पे करो। तो देखो कनेक्ट हो गई आपकी अच्छे से। देखो अब ये आपके देखो कनेक्टेड है। अब इसमें बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, आगे समझ आ गया सबको ये वाला ऑप्शन? अच्छा, अब इसमें देखो आपका रूफ बाय फुटप्रिंट भी हो गया और रूफ बाय एक्सट्रूजन भी आपको समझ में आ गया, है ना। जी। अब आता है आपका सॉफिट। क्या आता है? सॉफिट क्या होता है आपका? अब जैसे कि आपका इसमें थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं फुटप्रिंट को। जैसे आपने इसको थोड़ा सा इधर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, मतलब आपने हट टाइप में कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से आउटसाइड होगा आपका, देखो, है ना। लेकिन ये अंदर से तो हॉलो है ना। क्या सर? Yes, sir. तो आप यहाँ से इसमें रूफ ले सकते हो, कौन सी? सॉफिट वाली। यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, इसके एजेस यहाँ से आपको पिक रूफ लेना पड़ेगा, रूफ एजेस।
और ऑटोमेटिकली वो आपका फिनिश कर दो, तो उसके अंदर देखो आपका ये फ्लैट रूफ बन जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। देखो फ्लैट रूफ, ठीक है, बन गई कि नहीं बनी? देखो एकदम फ्लैट रूफ। सर ये वाला समझ में नहीं आया है। ये वाला समझ में नहीं आया, जी जी। ठीक है। अभी देखो ये आपका, आपने स्लोप टू रूफ बनाई थी। अच्छा मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसमें नहीं करता। आपकी ना आज मुझे लग रहा है नेट अटक रहा है। सबको अटक रहा है भाई या बना रहा हूँ? ठीक है, आपको समझाने के लिए। 100 फीट वाला ऑप्शन ग्राउंड फ्लोर पे लिया और वॉल ले ली, यहाँ से वॉल, और रेक्टेंगल से आपने एक वॉल बना दी ऐसे करके, ठीक है। और यहीं से आपने ले ली रूफ, कौन सी? रूफ बाय फुटप्रिंट, और ये आपकी फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, और यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, और ऑफसेट आपने दे दिया इसमें 5-5 फीट का, ताकि ये 5-5 फीट दोनों चारों तरफ से बाहर निकल जाए ऐसे करके। बाहर निकल जाए। और आपने दो साइड से इसको स्लोप हटा दिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और फिनिश कर दिया। तो ये आपकी रूफ समथिंग अराउंड ऐसी दिखेगी आपको। जी। अब इस वॉल को अटैच करा देते हैं, चारों वॉल्स को इससे। रूफ को सेलेक्ट करेंगे, अटैच पे जाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, हो गई। सिमिलरली आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इससे भी करा सकते हैं। और इसमें मैच प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन है, यहाँ से मैच प्रॉपर्टी ले लो, इस वॉल की प्रॉपर्टी इस वॉल में आप लगा सकते हो, और जैसे नहीं लगेगी तो आप इसी को सारी सेलेक्ट वॉल्स करो। एक साथ लग जाएंगी सर? क्या? सारी वॉल सेलेक्ट करके एक साथ सारा सेलेक्ट कर दें और अटैच कर दें करके walls? देखना भाई एक बार, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट खुद भी किया करो यार। अच्छा ये देखो आपका हो गया कि नहीं, अटैच हो गई वॉल। अगर आप नीचे से इसे देखेंगे तो एकदम ऊपर तक जाएगा, जितना स्लोप है वही है। और यहाँ पे भी देखो आपको स्लोप जैसा दिख रहा है ना। तो 100 फीट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको आर्किटेक्चर में, रूफ में, और रूफ बाय 100 फीट, और यहाँ से पिक वॉल ले लो, पिक रूफ ले लो। अपने एजेस को, वॉल के एजेस को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। हो गया, देखो पूरे एजेस सिलेक्ट हो गए। एक मिनट सर, एक मिनट स्क्रीन हाँ नहीं आई, एक मिनट स्क्रीन नहीं आई थी, एक मिनट। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेते हैं। आपने किया रूफ बाय 100 फीट, उसके बाद हमने यहाँ से लिया यहाँ पे पिक। पिक रूफ एजेस, और हमने एज पे जी क्लिक जी कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगी और ये लाइंस अपने आप आ गई। जी। अब इसको कर दो यहाँ से क्या, फिनिश। और 3D में देखोगे तो देखिए ये आपकी वॉल बन के आ गई यहाँ पे आपके एजेस पे। तो ये इस तरह से आप इसमें 100 फीट बना सकते हो पूरा। एक तरह से क्या हो गई, ये आपकी सीलिंग हो गई एक तरह से। उसको स्ट्रेट दिखाने के लिए भाई इतनी ऊंची छत नहीं दिखनी चाहिए, है ना। समझ में आया 100 फीट क्या होता है? ये रूफ है, ये मतलब कहाँ, ये रूफ समझ में नहीं आया मुझे, मतलब कि कहाँ लगेगी ये? इसको एक तरह से इसमें ये विदाउट स्लोप वाली रूफ है। अच्छा। हाँ, इसको कहीं पे भी लगा सकते हो जैसे आप यूज करना चाहते हो, बाकी रूफ जैसे लगाते हो। बस इसमें आपको स्लोप वाला ऑप्शन नहीं आता है, ये एकदम आपकी फ्लैट रूफ होती है। समझे यार? जी। ये आपकी एकदम फ्लैट रूफ होती है, जिसमें कोई भी आपका स्लोप आप ऐड भी नहीं कर सकते, लगा भी नहीं सकते, ठीक है। 100 फीट समझ में आ गया आपको?
हम्म। फ्लैट रूफ बनाना है, हमें इससे बना सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बना सकते हो ये। ठीक है सर। सर वो फर्स्ट टाइम जो बनाया था मैंने इसी से बनाया था, अच्छा चलिए, गुड, वेरी गुड। फ्लैट रूफ। जी। अब देखो, अब आता है आपका रूफ गटर। क्या आता है? रूफ गटर। गटर। जी। रूफ। गटर, गटर। आप वहां से रूफ गटर ले लो और रूफ पे जाकर के ये नीचे वाले एज पे क्लिक कर दो, तो उसमें ऑटोमेटिकली देखो आपका नाली जैसा एक वो लग जाएगा स्ट्रक्चर, गटर जैसा। हम्म। आप हर एक एज पे इसको लगा सकते हो, इसमें भी, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो इसको, देखो इस तरह से। ठीक है डियर? रूफ गटर लगा सकते हैं सबको, कोई डाउट तो नहीं है? इजी है नहीं सर, ये जी। ये तो इजी है, बस उसकी एज को पिक करना है आपको। जो आपकी रूफ लगी हुई है उसके एज को पिक करना है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली उस पर लग जाएगा, चाहे आपकी सॉफिट हो, चाहे एक्सट्रूजन हो, और चाहे आपकी फुटप्रिंट हो। तीनों में से कोई भी रूफ हो, तीनों से लग जाएगा। ठीक है? अब आता है रूफ फेसिया। क्या आता है ये? हाँ, रूफ का लास्ट टॉपिक है रूफ फेसिया। अब फेसिया क्या होता है पता है आपको? जैसे कि ये आपको रूफ की थिकनेस दिख रही है यहाँ पे, तो आप इस पे कोई भी डेकोरेटिव चीज लगा करके उसको कुछ इनोवेटिव दिखाना चाहते हो, ठीक है? तो आप यहाँ से रूफ फेसिया लेंगे, और यहाँ पे अभी आपकी प्रोफाइल कौन सी है? एक है फेसिया फ्लैट 1x12, मतलब 1 इंचज की थिकनेस होगी और 12 इंचज की क्या होगी? लेंथ, मतलब उसकी विड्थ। और इसका मटेरियल अगर आपको ऐड करना है तो आप एडिट टैब पे जाकर के यहाँ से कैटेगरी में इसका मटेरियल चूज कर दो। ये चेरी ले लेते हैं इसमें, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसकी एज को सिलेक्ट कर लो, तो देखिए आपकी इसकी पूरी एज छुप गई, इसमें आ गई कि नहीं? देखो, जी। और अलग से आपका एक मटेरियल शो हो गया आपका इसमें, तो कुछ अलग ही आपको मटेरियल दिख रहा है, तो मतलब कुछ इनोवेटिव सा दिख रहा है। हाँ या ना? रूफ फेसिया समझ में आया? अच्छा, इसमें आप खुद की प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद की प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड प्रोफाइल क्वेश्चन। में यस, गो टू द रैबिट, फैमिली न्यू फैमिली, राइट, एंड चूज प्रोफाइल, चूज प्रोफाइल, and go to the open, and what is the thickness, thickness of your roof? 9 inch. Yes, and give the thickness is 9 inch, and if you want to decorative 1 inch. जो ये गटर वाली है इसका भी कर सकते हैं क्या हम ऐसे प्रोफाइल चेंज? किसका? रूफ बाय जो आपने लगाई थी ये पहले वाली, इससे पहले वाली नहीं, उसका ये प्रोफाइल गटर थी क्या थी? गटर, गटर का रूफ गटर, रूफ गटर का। हाँ हाँ हाँ, उसको लगा, उसकी भी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। नहीं, गटर की तो गटर जैसी रहेगी भाई, उसकी बस उसकी प्रोफाइल देखते हैं अभी। चेंज करनी है, एक मिनट को, उसी की बस चेंज करनी है।
अरे रुक जाओ यार, थोड़ा सा वेट कर लो। तो ये इसमें इसकी प्रोफाइल बना दी हमने, ऐसी प्रोफाइल बना देते हैं। और मटेरियल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से नहीं, इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लो। अच्छा, इसका फैमिली 1 नाम आ रहा है, इसका चेंज करना पड़ेगा फैमिली 3 में, क्योंकि हम 2 ऑलरेडी बना चुके हैं, देखो है ना। इसका नाम दे दो 3 और सेव कर देते हैं इसको। और लोड इनटू प्रोजेक्ट। अब वो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमें, रूफ फेसिया, यस, रूफ फेसिया। और एडिट टाइप में जाएंगे, पहले इसका यहाँ से क्या चूज कर लें, मटेरियल, चेरी ले लेते हैं मटेरियल तो। और यहाँ से आपको प्रोफाइल लेनी पड़ेगी अपनी, देखो आपकी ये अलग अलग टाइप की प्रोफाइल्स आ रही हैं, है ना। तो इसमें प्रोफाइल 1 हमने पहले बनाई थी, प्रोफाइल 3 अभी बनाई है, तो प्रोफाइल दोनों आ रही हैं। प्रोफाइल 3 फैमिली 3 चूज कर ली, अप्लाई कर दो, ओके। अब यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये देखो ऊपर की तरफ गई है, क्योंकि हमने इसका बेस पॉइंट नीचे लिया था। तो नीचे वाली एज पे इसको सेट करो, तो एडिट टैब में जा करके इसको प्रोफाइल कर दो, कौन सी, प्रोफाइल 3, अप्लाई और मटेरियल चेरी और ओके। अब इस तरह से बना दो इसको, देखो तो सब पे लग रही है, देखो यस, आ गई समझ में। ये देखो आपने रूप बनाई थी, ये इन पे भी आप लगा सकते हो, ये देखो हो गया, देखो। अच्छा सर, ये जो रूफ है इस पे टाइल्स वगैरह भी कर लगा सकते हैं? अच्छी दोबारा बोलना डियर। सर रूफ पे ना टाइल रूफ टाइल ऊपर। हाँ, वो तो मटेरियल लगा सकते हो ना, मटेरियल रूफ के मटेरियल में। जैसे आपने ये रूफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने इस रूफ को सिलेक्ट कर लिया, एडिट टाइप में गए, इसके एडिट में गए और यहाँ से कोई भी टाइल ले लो, कोई भी टेक्सचर ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे आपने ले लिया यहाँ से ये ब्रिज ले लिया, ठीक है, और ओके कर दिया, तो देखिए आपके वो वाला स्ट्रक्चर आ गया, देखो आ गया। टाइल्स ले लोगे तो टाइल्स आ जाएगा, ठीक है। ये रूफ की टाइप में रहेगा, ऐसा नहीं कि अगर एक रूफ लगाने के बाद उसके बाद कंपोनेंट ऐसे ऐड कर सकते हैं हम, टाइल ऊपर लगाएं। नहीं, उसका मटेरियल आएगा ना, मटेरियल से ही लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक। फिर उस पे जो जैसा टेक्सचर लगा दोगे उसी हिसाब से वो आपको विजिबल हो जाएगी, राइट। कोई डाउट किसी को? गटर वाली का प्रोफाइल चेंज कर दो सर। अच्छा, गटर वाली का, ठीक है, गटर ले लेते हैं यहाँ से। आपको गटर में आपके पास में एडिट टाइप में गए, प्रोफाइल, हाँ चेंज कर सकते हो भाई, है आपके पास में ऑप्शन, ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है, कर सकते हो चेंज। और कुछ किसी को? सर ये दो एक्सक्लूजन और फुट बाय प्रिंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फुट और एक्सक्लूजन वाली, देखो फुट वाली में तो आपको पता है कि वो ऊपर से बनती है फुटप्रिंट में, टॉप व्यू से, और उसमें आपको पूरा उसका एरिया बताना पड़ता है कि इस एरिया पे लगेगी और विद स्लोप लगेगी। और जो आपका बाय एक्सट्रूजन होती है
उसकी आपको सामने से प्रोफाइल बनानी पड़ती है और वो आगे के पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो उसको आगे पीछे। अच्छा। मतलब उसको सामने से लगा रहे हैं, उसको ऊपर से लगा रहे हैं, मेक सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। और उसमें आप अपने हिसाब की प्रोफाइल दे सकते हो, जैसी भी प्रोफाइल चाहिए। यहाँ पे तो आपकी या तो स्लोप में आएगी या रेक्टेंगुलर शेप में आएगी। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन फ्लोर में है अवेलेबल? नहीं, फ्लोर तो सीधा ही होता है, वो कहाँ टेढ़ा मेढ़ा होता है भाई। अरे सर जी, फ्लोर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है बहुत जगह। नहीं, उसमें फ्लोर में तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है आपका फ्लोर बाय आर्किटेक्चर, और कोई फ्लोर का टैप नहीं। उसमें स्लोप दे सकते हो आप एक साइड से फ्लोर में। ये ना फ्लोर बाय फेस, फ्लोर बाय एज, ये सब तो है इसमें। भाई फ्लोर बाय फेस बनेगा आपका मासिंग में। अच्छा। हाँ, यहाँ यूज नहीं होता। रूफ में भी मैंने यहाँ पे छुड़वा दिया आपको, रूफ बाय फेस। ये देखो मासिंग में जाएंगे ना, ये रहा है आपका रूफ और ये रहा आपका फ्लोर। ये रूफ बाय मॉडल बाय फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो। तो बाय फेस वाला ऑप्शन आपको मासिंग में आता है, यहाँ मासिंग में। ठीक है, यहाँ यूज नहीं कर सकते। ये कर्टेन सिस्टम वाला भी देखो, आपको मैंने नहीं बताया था आपको, क्योंकि ये भी आपको मासिंग में ही आता है कर्टेन सिस्टम, देखो। ठीक है। सो जितने भी बाय फेस वाले ऑप्शन है वो अलग आते हैं।